नमस्कार, स्वागत है आपका भारत समाचार में। आप देख रहे हैं मेरे साथ दिन भर दिल्ली। सबसे पहले दिखाएंगे कैसे दरिंदों ने महिला के साथ बदायूं में हैवानियत की हद पार कर दी, गाजियाबाद के शमशान कांड को कैसे रोका जा सकता था, और दिखाएंगे किसानों का आत्मबल। हमारे इस खास प्रोग्राम दिन भर दिल्ली में। बदायूं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के साथ हुए जघन्य गैंगरेप मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। पीड़ित परिजन पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे, साथ ही इंसाफ की मांग कर रहे। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखते हैं। बदायूं में 50 वर्षीय महिला के साथ दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। एक महिला के साथ गैंगरेप और हत्या करने का ऐसा कुकृत्य मंदिर के महंत और उसके साथियों ने किया था। मंदिर के पुजारी की हैवानियत की सारी करतूत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि महिला के साथ कितना घिनौना और जघन्य कांड इन हैवानों ने किया है, जिसको देखकर हर कोई हैरान और शर्मसार रह गया। 50 साल की महिला से गैंगरेप। मंदिर में पूजा करने गई थी महिला। 3 जनवरी की है घटना। महिला का छत विक्षत शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। निर्भया जैसी की गई हैवानियत। महंत ने साथियों संग किया गैंगरेप। बदायूं में हुए महिला के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। परिजनों का कहना है कि मृतका 3 जनवरी को मंदिर में पूजा पाठ के लिए गई थी, जहां मंदिर के महंत और उसके 2 साथियों ने बुरा काम किया और हत्या कर शव को घर के सामने डाल दिया। परिजनों ने जब पुलिस को घटना की सूचना दी तो पुलिस घंटों तक नहीं पहुंची थी। हमारी मम्मी कल वहाँ पर गई थी, मेबली मंदिर पे गई थी शाम के लिए। फिर रात को 11:30 बजे 3 लोग हमारी मम्मी को यहाँ पे डाल गए थे मार कूट के। पता नहीं क्या किया उन्होंने, हमने देखा तो वो मरी हुई थी। मर्डर कर दिया। तब वहाँ पर गई थी सुबह 5 बजे, घर से निकली थी सही सलामत, और वहाँ पे जाकर 11 बजे फोन आया। फिर यहाँ पर 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे तक आए थे। फिर मर्डर कर दिया, मार कर घर दरवाजे पे डाल दिया। अब कुछ नहीं कुछ तो होएगी। अभी तो करीब 3 लोग मिल के थे। कोई पुलिस को सूचना दी गई है? पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस आई मौके पर? अब पुलिस मौके पे अभी आई है। तो सुबह से जब से तो आई नहीं थी, वहीं पुलिस के पास ही गई थी। बदायूं में महिला से दरिंदगी की सारी हदें पार करने का मामला जब सामने आ गया तो आनन फानन में एसपी ने एक्शन लेते हुए उघैती थाना के थाना अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया। वहीं आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन करने के साथ ही 2 दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो परिजनों की तहरीर है उसके आधार पर 376 और 302 का मैटर ये लग रहा है। उसके आगे जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे जैसे जो भी थी चीज़ें और इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आएंगी वो आपके सामने लाई जाए। सुबह कलें थाना प्रभारी की लापरवाही सामने आई है, उसी आधार पर उन्हें निलंबित किया गया है। इसके अलावा भी जांच जारी है और भी अगर किसी पुलिसकर्मी की थाना स्तर पर या अन्य स्तर पर जो लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। महिला से हैवानियत का मामला सामने आते ही यूपी की कानून व्यवस्था और पुलिस प्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं और प्रियंका गांधी, मायावती समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने घटना पर सवाल किए हैं। वहीं कांग्रेस और सपा का प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचा था। मैंने इमीडिएटली इस पे कॉग्निजेंस लिया है। चिट्ठी लिखने के साथ साथ मेरी एक मेंबर जा रही हैं, आज ही रवाना हो रही हैं और वो फैमिली से मिलेंगी और पुलिस से भी मिलेंगी, देखेंगी कि इस पे कार्रवाई ठीक से हुई है नहीं हुई है तो कितनी हुई है, अभी तक अरेस्ट हुए, सब पता करने के लिए वो आज ही रवाना हो रही हैं। महिला के साथ किए गए इस जघन्य कांड के बाद प्रशासन की लापरवाही सामने आने पर खुद जिले के डीएम सामने आए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ पीड़ित परिवार को उचित सरकारी मदद देने की बात कह रहे हैं। की गिरफ्तारी हो गई है और एक अभी जो अभियुक्त फरार चल रहा है उसके लिए भी टीम लगा दी गई है। तत्काल उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी और ये फिट केस बनता है एनएसए का। हम इसमें एनएसए की भी कार्रवाई करेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में
जो अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए हैं उनको तत्काल सजा दिलवाई। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें उसको जो है जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसमें माइनर इंजरी हैं, जो टीयर्स हैं प्राइवेट पार्ट्स पर वो आए हैं और उसको फ्रैक्चर है, रिब का फ्रैक्चर है और उसके जो है एक पैर में जो है उसका फ्रैक्चर है। बाकी जो है चोट ऐसी हैं जैसे कि घिसड़ से लगती हैं, वो कहीं भी हो सकता है। तो उस चीज़ से है, उसमें जो है ब्लीडिंग ज़्यादा हुई है, ब्लीडिंग के बाद शॉक में पेशेंट चला गया है, शॉक के कारण उसकी डेथ हुई है। संबंध में एडीजी से रिपोर्ट मांगी है और उसके लिए निर्देशित भी किया है कि यदि इस प्रकरण में एसटीएफ को भी लगाना हो तो एसटीएफ को भी इसमें लगाकर शीघ्र जो है पूरी जो घटना है उसकी तफ्तीश की जाए, उसकी जांच की जाए। यूपी में रेप और हत्या आम बात होती जा रही है और शायद ही कोई महीना ऐसा बीता हो जब महिलाओं के साथ हो रहे जघन्य अपराधों में कमी आई हो। महिला अपराधों की न तो कहानी बदल रही है और न ही उस पर पुलिसिया एक्शन। सत्यनारायण जो वहाँ का बाबा था, उसकी गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ डेफिनेट इंफॉर्मेशन मिली है जिसके आधार पे हम लोग उसको शीघ्र गिरफ्तार करने में सफल होंगे। 50,000 रुपए इनाम घोषित कर दिया गया है आईजी रेंज राजेश पांडे जी के द्वारा। फिलहाल इस मामले में 2 आरोपी पुलिस ने पकड़ लिए हैं और एक फरार है जो जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। गाजियाबाद में शमशान में दलाली खाने वालों पर भारत समाचार ने बड़ा खुलासा किया है। देखिए कैसे अधिकारियों की अनदेखी 25 परिवारों पर भारी पड़ गई। गाजियाबाद में शमशान में दलाली खाने वालों ने भ्रष्टाचार की सारी हदों को पार कर दिया था और शमशान में भी दलाली खाने और खिलाने वालों की काली करतूत ने एक साथ 25 परिवारों से उनके अपने को छीन लिया। और अब इस पूरे जघन्य कांड पर शुरू हो चुका है मैं शरीफ तू चोर, ऐसा एक दूसरे को बताने का दौर। उससे पहले भारत समाचार आपको बताएगा इस पूरे कांड में शुरू से लेकर आखिर तक कहां-कहां भ्रष्टाचार हुआ और कहां अधिकारियों ने नोटों के दबाव में मानकों से आंखें मूंद ली और बन गए शमशान के दलाल। भारत समाचार का एक और बड़ा खुलासा, दलाली के अंदर का राज आया बाहर। पहली शिकायत 16 जून 2020 को हुई थी। डीएम से की गई थी शिकायत, घटिया निर्माण की थी शिकायत। दूसरी शिकायत 16 जुलाई को की गई थी। शिकायत पर नहीं हुई कार्रवाई, अफसरों ने मामले को दबाकर खाए रुपए। मैं वहां मौके पर गया था और देखने के बाद मैंने ये देखा कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का सही नहीं हो रहा है, उसमें 10 का सीमेंट का मसाला लग रहा है। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये गलत काम हो रहा है और इसीलिए मैंने शिकायत की जिलाधिकारी से और जिलाधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर कार्रवाई की होती तो आज ये 25-30 परिवार उजड़ते। वहीं हादसे के बाद प्रशासन पर बढ़ते दबाव के चलते डीएम ने लेटर जारी करके कमीशन बाज और शमशान में घोटाला करने वाले ठेकेदार पर नकेल कसी और उसकी सभी फर्मों को ब्लैकलिस्टेड करने के साथ साथ उसके सभी बिलों के भुगतानों को भी रोक दिया। साथ ही त्यागी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है। वहीं गाजियाबाद मुरादनगर में हुए भ्रष्टाचार पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी सरकार और प्रशासन पर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि केवल ठेकेदार और ईओ के खिलाफ आपने कार्रवाई करके पूरी खानापूर्ति का पटाक्षेप कर दिया। आप कब इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगेंगे? आप उन पीड़ित परिवार के लोगों से कब माफी मांगेंगे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है? आपके भ्रष्टाचार के नाते, संरक्षण के नाते उत्तर प्रदेश जानना चाहता। वहीं हादसे के बाद भी जख्म अभी सामने आ रहे हैं। एक 14 साल का बच्चा शव यात्रा में शामिल हुआ था, लेकिन वो भी हादसे का शिकार हो गया था और मौत का वो दर्दनाक मंजर ये छोटा बच्चा अपने जीवन में शायद ही कभी भूल पाएगा। जब बिजली कड़कती है वैसी आवाज आई और फिर कंकड़ झड़ने लगे और इतने सब लोगों ने ऊपर देखा, पलक झपकते सारे लैंटर्न नीचे आ गया। तो आप उस समय नीचे ही दब गए थे? हाँ जी, मैं नीचे था बिल्कुल।
बीचों बीच था मैं। तो फिर आपको कैसे निकाला गया? मैं खुद निकला था 2-3 मिनट के लिए, तो वहाँ जब गिरा सब आंखों के सामने अंधेरा आ गया, सुन्न हो गया सब। आदमियों के नाम निशान भी मिट गए हैं, औरतें औरतें रह गई कितने घरों में, उसका कौन जिम्मेदार है बताओ? ऊपर वाले का रहम था जो मेरा बच के वापिस आ गया। मैं तो यूँ कहूँ जैसे मेरा बच्चा सारे ऐसे बच जाते, टूट फीट के भी घर आ जाते। शमशान में दलाली तो बहुत हुई, इसी दलाली ने कई बेगुनाहों की जान ली है और जैसे जैसे इस कांड का समय बढ़ता जा रहा है वैसे ही इस कांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इतना बड़ा कांड होने के बाद अधिकारियों की नींद टूटी है। अगर ये पहले ही खुल जाती तो शायद ये हादसा ही ना होता और ना ही कोई बेगुनाह मारा जाता। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार की बातचीत अब तक बेनतीजा रही। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चिंता भी जताई। साथ ही बारिश और ठंड भी किसानों के हौसले को डिगाने में अब तक नाकाम है। रिपोर्ट देखिए। नए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बुधवार को 42 दिन हो गए हैं। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर सरकार के साथ किसानों का गतिरोध लगातार जारी है। ठंड और बारिश में अब भी दिल्ली से लगी सीमाओं पर हजारों किसान डटे हुए हैं। प्रदेश के किसानों से आह्वान है कि अब ज्यादा परेशान, अब कब तक परेशान होगे, कब तक आत्महत्या करोगे, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और ट्रैक्टर ट्रैली ले लेके निकल के चिल्ला बॉर्डर आ जाओ। ट्रैक्टर रैली का जो मामला है वो कल जो संयुक्त किसान मोर्चा उसकी घोषणा है वो पेरीफेरल पे चलेगी और हमारे उत्तर प्रदेश में जब लोगों को आने नहीं दे रहे तो वो अपने जिलों में ट्रैक्टर एक्सल करेंगे और 26 जनवरी की परेड की तैयारियां डेली होती है और 26 जनवरी ट्रैक्टर रैली दिल्ली जाएगी। ये लंगर जो है हर बॉर्डर जहां पर भी किसान आंदोलन कर रहे हैं वहां पर ये लंगर चल रहा है, जिससे कम से कम जो किसान धरने पर बैठे हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो खाने की। आप देख सकते हैं जो सेवा है वो पूरी तरीके से यहाँ पर करी जा रही है। यहाँ तक जो आसपास में जो लोग रहते हैं उनको भी खाना परोसा जा रहा है, किसी को भूखा नहीं जाने दिया जाएगा। पूरी तरीके से जो है तैयारी है, क्योंकि सरकार से लगातार मीटिंगें हुई हैं लेकिन मीटिंग में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। सरकार ने अपना अड़ियल रवैया अपना रखा है। सरकार का कहना है कि हाँ हम कानून खत्म नहीं करेंगे लेकिन हाँ वार्ता जरूर करेंगे। लिहाजा 8 तारीख को फिर वार्ता होनी है, लेकिन जितनी भी मीटिंगें हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं सरकार अपनी चीजों पे अड़ी हुई है। वही किसानों का भी साफ कहना है कि जो उन्होंने मांगे करी हैं जब तक वो मांगे पूरी नहीं होंगी वो टस से मस होने वाले नहीं है। पिछले 37 दिनों से बाकायदा चिल्ला बॉर्डर पे प्रदर्शन चल रहा है। कल जो है ट्रैक्टर रैली निकालने का जो है आह्वान किया गया है पूरे प्रदेश में और पूरे देश में। देखना होगा आने वाले वक्तों में जिस तरीके से किसान अपना आंदोलन और बड़ा कर रहे हैं तो आखिर कब तक सरकार किसानों की मांगे मानेगी और कब तक ये किसान जो भीषण सर्दी में बैठे हुए हैं ये अपने घर जा पाएंगे। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, नोएडा। अन्नदाता और सरकार में कृषि कानूनों पर गतिरोध तो कम नहीं हो रहा है, लेकिन किसान भी किसी भी तरह से अब पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहे। किसान जहां भी रहते हैं वहीं पर फसल उगा सकते हैं और नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर किसानों ने ऐसा करके भी दिखा दिया है। चिल्ला बॉर्डर पे हर दिन किसान संगठन कुछ ना कुछ नया करते हैं। आज बाकायदा जो पार्क यहाँ पर था उसको खोदा गया है, बाकायदा बीज डाले गए हैं पुदीना के, हरे धनिया के, मिर्चे के, क्योंकि उनका कहना है कि हम अपने घर पे अपने खेतों में खेती नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर खेती करेंगे। क्यों शर्मा जी, आपने ये क्या करा है इस वक्त यहाँ पर? ऐसा है भैया, जब सरकार अपनी अधर्मता पे डटी हुई है, सरकार बाद में वार्ता के नाम पे खाना पूर्ति कर रही है। अब हमें किसान भाइयों को लगने लगा है कि किसान न तो किसान मानने वाले हैं न सरकार मानने वाली है। हमने क्लियरली बोल दिया हमें ये काले कानून नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, क्यों जबरदस्ती हमारे ऊपर तो भैया आ रहे हैं। तो अब जब ये नहीं मान रहे हैं तो हम लोग भैया हमें यहाँ रहना ही है, तो अपनी सब्जी का इंतजाम यहाँ खुद कर रहे हैं। हम पुदीना, धनिया, हरी सब्जी जो हमें रोजमर्रा की सब्जी चाहिए वो हम ताजी सब्जियां उगाने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को ताजी सब्जियों की दिक्कत ना हो। हम अपनी खेती कर रहे हैं, धनिया बो रहे, पुदीना बो रहे हैं। हम यहाँ से ज्यादा तो पानी रहे अपने घर पे, अब हम यहाँ धीरे धीरे अपना यहाँ खरीद कर लाएंगे। अब ये सब्जी उगाएंगे अपने यहीं और यहीं अपना इंतजाम करेंगे। तो आज यहाँ पर किसानों ने बाकायदा बुआई करी है अपनी और हरी मिर्च, टमाटर, सलजम, हरा धनिया यहाँ पर बोया है। तो देखना होगा जिस तरीके से यहाँ पर 37 दिन से प्रदर्शन चल रहा है तो अब खेती शुरू कर दी गई है। तो और क्या क्या किसान करेंगे और 8 जनवरी को जो किसान और सरकार के बीच में वार्ता होनी है उसमें क्या निकल कर सामने आता है।
एक तरफ अन्नदाता हैं जो दिल्ली के इस खराब मौसम में भी डटे हुए हैं। बीते 3 दिनों से दिल्ली में बरसात और ठंड अपने चरम पर है, फिर भी अन्नदाताओं का हौसला कम नहीं हुआ और वो दुगने जोश के साथ दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बिल के खिलाफ डटे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर 11 जनवरी को अगली सुनवाई की डेट दी गई है और चीफ जस्टिस ने कहा पूरे मामले में उन्हें कोई बदलाव दिखता नजर नहीं आ रहा। किसान आंदोलन पर एससी में सुनवाई, किसान से बातचीत जारी रखे सुप्रीम कोर्ट। किसानों से बातचीत अच्छे माहौल में है। कृषि कानूनों पर 11 जनवरी को करेंगे सुनवाई। कोर्ट से लेकर सड़क तक कानून पर विरोध और समाधान की बातें हो रही हैं। पर सवाल ये है कि अन्नदाता ये आक्रोश, कानून वापसी की जिद, क्या सरकार और किसानों में संतुलन बनेगा? और क्या 8 जनवरी को होने वाली बैठक के बाद ये उम्मीद की जाए कि सरकार किसानों को मनाने में कामयाब होगी और कृषि कानूनों पर मचा कोहराम खत्म होगा? स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में लव जिहाद को लेकर पारित हुए अध्यादेशों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है और सरकारों को नोटिस देकर जवाब भी मांगा है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद से जुड़े अध्यादेश के मसले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने इस अध्यादेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड की सरकार को भी लव जिहाद से जुड़े अध्यादेश को लेकर नोटिस जारी किया है। गैर कानूनी धर्मांतरण, सुप्रीम कोर्ट परखेगा संवैधानिकता। राज्य सरकारों को नोटिस जारी, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब। कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्म परिवर्तन से जुड़े एक अध्यादेश को मंजूरी दी थी। इसके तहत जबरन धर्म परिवर्तन कराने, लालच देकर या शादी का झांसा देकर धर्म बदलवाने वालों को कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश ने भी ऐसा ही एक अध्यादेश लागू किया था और अपने यहाँ 5 लाख के जुर्माने, 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा था। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लव जिहाद जैसे मामलों और गैरकानूनी धर्मांतरण को लेके अध्यादेश लागू हुए थे, जिसके खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। गैर कानूनी धर्मांतरण और उससे जुड़े अध्यादेश के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि इस कानून से देश की गंगा जमुनी तहजीब को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। साथ ही गैर धर्म में रजामंदी से शादी करने वालों का उत्पीड़न किया जा रहा है, इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करके क्योंकि हम स्टे की मांग कर रहे थे तो उन्होंने स्टे देने से मना कर दिया। तब उन्होंने रिटर्नेबल इसे कहा। रिटर्नेबल का मतलब है 4 सप्ताह बाद एक मैटर फिर से लगेगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में और 4 सप्ताह के अंदर राज्य सरकार को जवाब फाइल करने के लिए कहा गया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन राज्यों से कानून को लेकर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। फिलहाल लव जिहाद कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कहा है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अवैसा उस्मानी, भारत समाचार। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। और इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से है। लखनऊ में हत्या की बड़ी वारदात सामने आई है। ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है लखनऊ में। अजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मऊ के ब्लॉक प्रमुख की लखनऊ में